बाजार में खबर सामने आ गई और सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं। मुनाफा 2 गुना है। आज भी हमारे पास टॉप मोस्ट 4 शेयर्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। टारगेट प्राइस क्या रहेगी, डाउनसाइड क्या रिस्क है और पोटेंशियल कितना है। आज की टॉप स्टोरीज और इसके साथ साथ आज अगर हम देखें तो 70% आज की जो टॉप स्टोरीज हैं वो एक सेक्टर ऑटो सेक्टर्स के गिर्द घूमती हुई नजर आई। आज के दिन जहां पर बाजार तकसीम हुआ और ईएनपी सेक्टर, बैंक्स, सीमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, लेदर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑटो असेंबलर्स ने मनफी रुझान दिया। बाजार को 308 पॉइंट्स की कमी का सामना हुआ। फर्टिलाइज़र, फार्मास्यूटिकल, पावर सेक्टर, आईटी और फूड सेक्टर ने ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन की जो रेशो है वो कदरे मुख्तसर देखी गई और यही वजह है ओवरऑल बाज़ार में आज 308 पॉइंट्स की कमी, 1,14,495 पॉइंट्स की क्लोजिंग देखी गई। और आज के दिन एक बार फिर से इंडिविजुअल अगर हम देखें इनफरादी तौर पर एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड ने बड़ा गिरावट का सामान मुहैया किया। माड़ी पेट्रोलियम ने भरपूर साथ दिया, जबकि यूबीएल, सर्विस इंडस्ट्रीज, पाकिस्तान पेट्रोलियम सिस्टम्स, एमसीबी, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, पाकिस्तान स्टेट ऑयल और अटक रिफाइनरी भी अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन उन्होंने फॉरवर्ड की। एंग्रो होल्डिंग और माड़ी पेट्रोलियम को बाजार को नीचे धकेलने में हब पावर ने आज इमर्ज किया, टॉप स्टॉक रहा आज के दिन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में। और आज की अगर टॉप स्टोरीज को अगर हम देखें तो ऑटो सेक्टर के गिर्द वो घूमती हुई नजर आई, जहां पर टॉप ऑफ द लिस्ट कल रात हमने देखा ऑटो सेक्टर का डाटा जो रिलीज़ किया गया जुलाई टू दिसंबर 6 माह के लिए, और वहां पर 54% का इजाफा था सेल्स में। इस 54% के इजाफे के बाद अगर हम दिसंबर का डाटा देखें और उसमें 60% से ज़्यादा का इजाफा था, जबकि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर दिसंबर को कंपेयर किया जाए अगर नवंबर के साथ 2024 में 3% की कमी थी, लेकिन अच्छा नंबर था बड़े लंबे अरसे के बाद ऑटो सेक्टर में रिवाइवल। और दूसरी जो कनेक्टेड न्यूज़ है इसी सेक्टर से, वो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिकमेंड किया है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उन पर 25% सेल्स टैक्स को ख़त्म किया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ यही नहीं, मज़ीद मिनिस्ट्री ने ये रिकमेंड किया कि जो कैप है इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर, बैटरीज़ पर, चाहे वो कार हो, वैन हो या फिर स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल हो, उस पर कैप रिमूव किया जाएगा। नंबर 3 जो कनेक्टेड न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया मिनिस्टर साहब ने कि जो पावर टैरिफ है इलेक्ट्रिक गाड़ी की चार्जिंग के लिए उसको 45% कम किया जा रहा है और ये फिलफौर एप्लीकेबल होगा। अब जो रेट है टैरिफ का वो 39 रुपये 70 पैसे पर यूनिट है, जबकि इससे पहले 71 रुपये 10 पैसे की चार्जिंग का रेट था। तो ये 3 बड़ी न्यूज़ थी और इसका इफ़ेक्ट टॉप ऑफ द लिस्ट हमने देखा हब पावर ने। हब पावर में आज बहुत बड़ी जान आई और स्टॉक ने टॉप कंट्रीब्यूट किया आज के दिन, गो के उसकी कंट्रीब्यूशन कुछ लिमिटेड रही और उसको ओवरथ्रो किया दूसरे इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने जिन्होंने मनफी कंट्रीब्यूट किया है। नंबर 4 जो पब्लिक अनाउंसमेंट हुई, खबर सामने आई, वो मिल्लत ट्रैक्टर्स का डाटा था सेल्स का, जिसमें दिसंबर के लिए कंपनी ने ऑलमोस्ट 7 साल के लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से ज़बरदस्त परफॉर्म किया। 2 गुना से ज़ायद का गेन उसने किया। इस अकेले महीने में 4,686 टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंपनी ने सेल किए ट्रैक्टर्स के, और आलमोस्ट ये 7 साल का बड़ा फिगर है। जबकि इसी असना में कंपनी का जो रेट है, आज स्टॉक की अगर परफॉर्मेंस देखें तो 760 रुपया आज इंटरडे हाई था, लेकिन उसकी जो क्लोजिंग है जब ये खबर सामने आई तो प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। आज स्टॉक में ऑलमोस्ट 44 रुपये से ज़ायद इंटरडे हाई से उसकी क्लोजिंग का बड़ा फासला देखा गया। 715 रुपये 52 पैसे पर स्टॉक आज पहुंचकर बंद हुआ। डाउनसाइड
और ये भी रेट जब से स्टॉक 680 रुपये की रेजिस्टेंस से आगे निकला है, एक नई रेंज में मूव कर रहा है। गो के वहाँ पर ट्रेडिंग और जो उसका पर्सनल स्टाइल है कंपनी के शेयर की ट्रेड होने का, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। बेहतर जो स्ट्रेटजी है, 680 रुपये एक ऐसा लेवल है जो कि सपोर्ट लेवल है और वहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा अंडर कंट्रोल है। यहाँ पर इसके आसपास ख़रीदना, नई ख़रीदारी करना एक बेहतर फैसला रह सकता है। और इन केस अगला जो महीने हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च इस साल के लिए, वहाँ भी कंपनी के सेल्स का जो वॉल्यूम है वो बेहतर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि सब्सिडाइज़ काफ़ी ज़्यादा कर दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कंपनी को नए ट्रैक्टर्स की सेल्स में, और उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट हम देखेंगे कंपनी की अर्निंग्स पर, बैलेंस शीट पर, और उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट शेयर की प्राइस पर देखने को मिलेगा। अपसाइड टारगेट प्राइसेस जब से स्टॉक 680 रुपये को ब्रीच आउट किया था, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और आज की ऑटो सेक्टर रिलेटेड जहां पर डेवलपमेंट्स थी, वहां पर गाल आज उसने काफ़ी सेम पैटर्न पर चला है। स्टॉक 425 रुपये इंट्राडे हाई था, 406 रुपये के आसपास क्लोजिंग रही। याद रहे कि 404 रुपये वो पिछला जो इसका ऑल टाइम हाई था, उसको गो के स्टॉक ने ब्रीच आउट किया, रेजिस्टेंस को भी ब्रीच आउट किया, एक नया ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। लेकिन अपर साइड जो बड़ा विक है वो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क कर रहा है कि मज़ीद इंतज़ार कर लेना स्टॉक में, कहीं ये फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं। ये एक बेहतर स्ट्रेटजी रह सकती है। स्ट्रांग उसकी क्लोजिंग नहीं देखी गई, ताकत नहीं रही इस ब्रेकआउट के बाद, जो कि बड़ा विक है, क्वेश्चन मार्क पैदा कर रहा है। तो फिलहाल नई सरमायाकारी के लिए मज़ीद इंतज़ार करना स्टॉक में बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। अब हम मूव करते हैं बाज़ार का जो सेंटीमेंट है, एक दफ़ा उस पर बात करें। डाटा अगर देखें तो बाज़ार में वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया, कल की निस्बत से आज उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम्स हुए, 16% का इजाफा था। 80 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम, मालियत 47 अरब 10 करोड़ रुपया रही कल के 69 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में, जहां पर मालियत 40 अरब 60 करोड़ रुपया थी। ऊपर गया, लेकिन अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट जो ट्रेडिंग है वो बैलेंस काफ़ी आउट हुआ। 454 शेयर्स में ट्रेड था, 238 शेयर्स की कीमतों में कमी, 203 की कीमतों में इजाफा और 13 शेयर्स आज अनचेंज पाए गए। एक बार फिर से विद इन 100 इंडेक्स वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ, 25 करोड़ 87 लाख शेयर्स के मुकाबले में आज वो बढ़कर 26 करोड़ और 36 लाख शेयर्स पर पहुंचा। लेकिन 59 शेयर्स में आज कमी, 39 में इजाफा और 2 शेयर्स आज अनचेंज देखे गए। यहाँ पर अगर आप बात कर ली जाए तो एनालिसिस बाज़ार अभी कुछ कहना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पर बाज़ार बहुत तेज़ी से और बहुत थारोली एनालाइज कर रहा है तमाम डेवलपमेंट्स को जो कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में डेवलप होंगी। नंबर 1, जो नए प्रेसिडेंट हैं यूएस के और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या पॉलिसी स्टांस रहता है टुवर्ड्स पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और उसका पहला रिव्यू। नंबर 3, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो कि अनाउंस होगी 27 जनवरी को, और वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में जो कमेटी है वो डेफिनेटली तमाम अतराफ से जायज़ा लेगी आपके बार के इंटरेस्ट रेट्स को कितना डाउन किया जाए या अनचेंज रखा जाए। अगर अनचेंज का डिसीजन लेती है इस रिव्यू में तो उसका इफ़ेक्ट सबसे बढ़कर और सबसे पहले स्टॉक चेंज पर मनफी किस्म का हो सकता है, जिसको यहाँ पर बाज़ार निगाह में है, निगाह में रखे हुए है, एनालाइज कर रहा है और हमें एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ इस मैसेज को पढ़ना है और एक्यूरेटली पढ़ना है। नंबर 3, सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता बाज़ार में। सिलेक्टिव इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, और वो हम देख सकेंगे जैसे कि एफएफसी वो दिखा सकता है और 100 इंडेक्स को सपोर्ट कर सकता है। इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक है, हब पावर। और ये जो आज बड़ी चेंज हमने देखी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रिकमेंड करना कि बिजली की गाड़ियों पर जो सेल्स टैक्स है उसको कम कर दिया जाए 25%,
और गवर्नमेंट का टैरिफ की रिडक्शन का अनाउंसमेंट करना इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ये एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है। और इस वक्त जो टॉप लिस्टेड ऑटो मैन्युफैक्चर है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए वो हब पावर सरफरिस्त है, उसने बड़ा इसको पॉजिटिव दिया आज स्टॉक में, परफॉर्मेंस में हमने देखा। और कल मज़ीद क्या कंट्रीब्यूट करेगा, इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक है तो डेफिनेटली हमें निगाह में रखना होगा। और जो लेवल है यहाँ पर स्टॉक इस वक्त जो ट्रेड हो रहा है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल है। डाउन साइड जो रिस्क है 126 रुपये का स्टॉप लॉस है, बहुत दूर नहीं है, फासला नहीं है, तो यहाँ पर एंट्री बनाना एक अच्छा फैसला रह सकता है। जबकि पिछले 3 माह से कंसोलिडेशन पैटर्न, जिसको हम अकामुलेशन फेस भी कह सकते हैं, वो भी स्टॉक में देखा जा सकता है। और अब हमारा जो सेगमेंट है टॉप स्टॉक्स का, आज भी 4 नए ऐसे स्टॉक्स हैं हमारे पास जिन पर काफ़ी ज़्यादा रूम है। नंबर 1 हमारा जो स्टॉक है आज का वो दीवान फरूख मोटर्स है। और सिमिलर काइंड ऑफ इफ़ेक्ट जो इन तमाम डेवलपिंग स्टोरीज़ का है उस पर भी हमें कुछ नज़र आने की तवक्को आता है। लेकिन जो रेट है सबसे बढ़कर वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। 41 रुपये 58 पैसे आज क्लोजिंग थी स्टॉक की। डाउन साइड स्टॉप लॉस के लिए हमें देखना पड़ेगा 37 रुपये 50 पैसे की सतह को। अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर 54-55 रुपये की सतह की है, अच्छा गेन है। नंबर 2 आज का हमारा जो स्टॉक है शीज़ान इंटरनेशनल, 136 रुपये 66 पैसे पर बंद हुआ स्टॉक। इब्तदाई रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस 150 रुपये की सतह, जबकि इसकी ब्रीच आउट के बाद जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ब्रीच आउट हो सकता है, अगला पॉसिबल लेवल 203 रुपये की सतह पर स्टॉक में देखा जा सकता है। स्टॉक नंबर 3 आज का तीसरा स्टॉक जो कि ब्रेकआउट स्टॉक है मिचेल्स फूड फार्म, 285 रुपये को स्टॉक ने तोड़ा और 295 रुपये 59 पैसे की क्लोजिंग थी स्टॉक की आज की। वॉल्यूम्स ठीक ठाक देखे गए। अपसाइड पोटेंशियल, अब अगला जो पॉसिबल लेवल है जिसकी राह स्टॉक ने काफ़ी हमवार की वो 380 या 400 रुपये की सतह पर बड़ा गेन स्टॉक लिए हुए है। डाउन साइड स्टॉप लॉस के लिए दोबारा से हमें 285 या उससे कुछ नीचे जाना होगा इन केस ऑफ फॉल्स डाउन साइड पेनिट्रेशन। स्टॉक नंबर आज का जो चौथा है वो BF बायोसाइंसेस, 231 रुपये 30 पैसे की क्लोजिंग थी स्टॉक की। और स्टॉक में जो इस वक्त कंसोलिडेशन पैटर्न है और इब्तदाई रेजिस्टेंस या टारगेट 251 रुपये, उस ब्रीच आउट के बाद जो कि उसका इससे पेशतर ऑल टाइम हाई था, हम डेफिनेटली नए टारगेट के साथ आपके साथ एक बार फिर से मौजूद होंगे। AGP फार्मा आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, ऑल टाइम हाई रहा। और दूसरे कुछ सेक्टर स्टॉक्स ने जिसमें ग्लैक्सो, एबट लेबॉर्ट्रीज, हाइनून लेबॉर्ट्रीज, एबट लेबॉर्ट्रीज भी आज अपने इस लेटेस्ट हाई की हाईएस्ट क्लोजिंग थी उसकी इस रिसेंट ट्रेंड की, बहुत आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम आपसे इजाज़त चाहने का वक़्त आन पहुँचा है। तो देखते हैं हमारा जो एनालिसिस है सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस का, और ये दो तीन इशू हैं सबसे बड़े जहाँ पर बाज़ार उनको वेट करेगा, उनका वज़न करेगा और फिर आगे बढ़ेगा। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नई खबरों और कुछ डेफिनेटली नए स्टॉक के साथ। देखते हैं कि कल कौन से स्टॉक्स ऐसे इमर्ज होते हैं जो कि आपके साथ हम शेयर करेंगे। खुदा हाफिज़।